वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम लाए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर भी। ठीक, जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक के सिलेबस से है। ठीक, जो ये चैप्टर है पार्ट 1, 2, 3 इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे कई बार एग्जाम में आए हैं उन्हीं को हम आपके लिए लाए हैं, उन्हीं की सीरीज आपके लिए लाए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, भ्रूणपोष का विकास आवृत्तबीजी, यानी जो भ्रूणपोष होता है उसका जो विकास होता है आवृत्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी जो ये भ्रूणपोष होता है आवृत्तबीजी पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, तो उसके बाद यह होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप, यानी जो द्विनिषेचन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो होता है कि भ्रूणपोष का विकास हो जाता है। ठीक, यदि द्विनिषेचन नहीं होगा तो जो ये भ्रूणपोष होगा इसका विकास नहीं होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, आभासी फल। आभासी को हम मिथ्या भी फल कहते हैं। आभासी को क्या कहते हैं, मिथ्या, यानी जिसमें पुष्पासन, ऐसा फल जिसमें पुष्पासन भागीदारी निभाता है उस प्रकार के फल को आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। तो आगे समझिए क्या है, आभासी यानी मिथ्या फलों के कोई दो उदाहरण लिखिए। दो उदाहरण में क्या आ जाएगा, सेब आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, यानी रस भरी, ये सभी जो होते हैं वो आभासी फल होते हैं। कौन से फल होते हैं, आभासी फल होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा वास्तविक या यथार्थ फल क्या होता है, यानी ऐसे फल जो अंडाशय के विकसित के कारण हो जाते हैं, यानी अंडाशय विकसित होगा तो उससे जो फल बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। और एक होता है अनिषेक जनित या अनिषेकी फल, यानी ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं तो उस प्रकार के जो फल होते हैं वो अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। जैसे केला हो गया, केला में जो होता है वो निषेचन नहीं होता है। ठीक, तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। यानी जो कीटों द्वारा परागित पौधे होते हैं, यानी जो कीटों के द्वारा परागण कराए जाते हैं उस प्रकार के पौधों का नाम लिखना है। तो इसमें क्या है, साल्विया, यानी जो साल्विया होता है वो कीटों द्वारा परागित पौधा होता है। जैसा कि परागण क्या होता है आप लोगों को बता ही दिया गया था, यानी जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर गिर जाता है या स्थानांतरित हो जाता है तो उसी क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। चौथा है, प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। यानी जो प्रजनन की पाल्मेला स्टेज होती है, स्थित होती है, वो किस पादप में पाई जाती है, तो होता है क्लाइमा इंडोमोनास, यानी जो होता है पादप इसी में जो होता है वो पाल्मेला स्टेज पाया जाता है। ठीक, पांचवा नंबर है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। यानी जो वृषण हार्मोन होते हैं उनके नाम क्या हैं। देखिए पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार के उत्सर्जित करती हैं, निस्रावण करती हैं। ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इन्हीं के कारण से इन्हीं के नियंत्रण में और क्या क्या 2 हार्मोन उत्सर्जित करते हैं, श्रावण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उन्हीं का ये श्रावण करती हैं। ठीक, और 6 नंबर क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब चाहे इसे गुणसूत्र कहिए चाहे क्रोमोसोम कहिए, क्या कहिए भैया, क्रोमोसोम, बात एक ही है। चाहे गुणसूत्र कहिए चाहे क्रोमोसोम कहिए, बात एक है। जैसे किसी का 2 नाम होता है, चाहे उसे फलाने कहिए चाहे ठिकाने, बात एक है। तो उसी प्रकार से ये जो गुणसूत्र होता है, चाहे इसे गुणसूत्र कहें चाहे क्रोमोसोम कहे, बात एक है। जो गुणसूत्र होता है मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। लेकिन अगर इन्हें हम जोड़ी में बात करें, किसमें बात करें, जोड़ी में, तो ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। नर और मादा में ये 22 जोड़ी समान होते हैं। 22 जोड़ी क्या होते हैं, समान होते हैं। जो मादा का भी XX रहता है और नर का भी क्या रहता है, XX रहता है। इसे अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी जो नर और मादा में समान क्रोमोसोम होते हैं या एक तरह होते हैं उन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये इन क्रोमोसोमों की संख्या नर मादा में 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो मादा होती है उसका XX ही होता है, किंतु जो नर होते हैं उनका XY हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, X और Y। जो यही होता है मानव में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मानव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46। अगर मान लीजिए
जोड़ी में बात करें तो कितना जोड़ी, 23 जोड़ी। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या, ध्यान से समझिएगा। 7वां है दुग्ध श्रवण से आप क्या समझते हैं, यानी जो दुग्ध श्रवण होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या है, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान, सगर्भता के दौरान, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सगर्भता क्या होता है। सगर्भता का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होता है, प्रेगनेंसी, यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसे सगर्भता कहते हैं। ठीक, यानी सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, यानी जब प्रेगनेंसी होती है महिलाओं की तो उनके शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, तो स्तन ग्रंथियों में भी बदलाव होता है। ठीक, और सगर्भता के अंत तक इनसे दुग्ध निकलने लगता है, और सगर्भता के अंत तक यानी प्रसव के समय के पहले तक, यानी जो होता है स्तन ग्रंथियों में दूध बन जाता है और इनसे दुग्ध उत्पन्न हो जाता है। आगे क्या है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को दुग्ध श्रवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहते हैं, दुग्ध श्रवण। यानी जो प्रेगनेंसी होती है, जो सगर्भता होता है, इसके अंत तक क्या होता है कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इनसे दुग्ध निकलने लगते हैं, इसमें कई प्रकार के बदलाव आ जाते हैं जिसके कारण इनसे दुग्ध निकलने लगता है। तो इसी क्रिया को या इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दुग्ध श्रवण कहते हैं। ठीक, अब आगे है 8वां नंबर क्या है, प्रथम स्तन या खीस किसे कहते हैं। प्रथम स्तन या खीस, प्रथम स्तन या खीस का मतलब जैसे गांव में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, बोले तहार छठी दूध याद दिलाई दे भाई, कहते हैं ना, तो यानी ये प्रकार यही होता है खीस या प्रथम स्तन। समझिएगा, दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक, दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस, या आपकी भाषा में कह दे तो छठी का दूध, वही कहते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या है, IVF तथा GIFT का पूरा नाम या पूरा रूप जो होता है उसे लिखना होता है। ठीक, अब देखिए आंसर में क्या है, IVF यानी इसका हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो इसका हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा पात्रे निषेचन। क्या हो जाएगा, पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन आप लोगों को बताया गया होगा कि ऐसा निषेचन, यानी इसमें क्या होता है पता है, जो नर होते हैं वो अपना शुक्राणु निकाल कर दे देते हैं, जो मादा होते हैं उनका अंडाणु निकाल लिया जाता है, और उन दोनों का जो निषेचन होता है उन दोनों के शरीर के बाहर कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है वो क्या होता है, पात्रे निषेचन होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, GIFT, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा गैमीज इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, इसकी जो हिंदी हो जाएगी वो हो जाएगा युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। फैलोपियन जो होता है, फैलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कही चाहे डिम्बवाहिनी कही, बात एक ही है। ठीक, अगला 10 नंबर के हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, IUD का पूरा जो नाम होता है वह लिखना है। इसका क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इसका जो मतलब हो जाएगा हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःगर्भाशयी यंत्र। क्या हो जाएगा, अंतःगर्भाशयी यंत्र। तो ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगे। ठीक, मिलेंगे आप लोगों से कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।